सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं केबी जानी सभी देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान उस्ताद एहसान हुसैन खान और आदिल हुसैन खान हैं। ये दोनों की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं और इन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज से ख़वाली को एक नया मकाम अता किया है। जब ये दोनों गाते हैं तो सुनने वालों पर एक वजह तारी हो जाता है। इन्होंने हुसैन ग्रुप सूफ़ी ख़वाल के नाम से अपना एक ग्रुप कायम किया है और ये अवाम में हुसैनी ब्रदर्स के नाम से भी मकबूल हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस्ताद एहसान हुसैन खान ने हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी और सूफियाना गायकी की तालीम अपने वालिद मरहूम उस्ताद कुर्बान हुसैन खान साहब से हासिल की और इनको ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने अपनी पहली क़व्वाली महज 10 साल की उम्र में गाई। तब से लेकर आज तक इनकी आवाज़ का जादू शायकीन क़व्वाली के सर चढ़कर बोलता है और इन्होंने अपनी आवाज़ से कई सूफियाना कलाम को हर ख़ास व आम तक पहुँचाया है। ये मुल्क व बैरून मुल्क में मुनक़िदा कई कंसर्ट में शिरकत कर चुके हैं और अपनी आवाज़ से शायकीन मौसीकी का दिल जीत चुके हैं। इन्होंने नई दिल्ली में मुनक़िदा ईरान फेस्टिवल में शिरकत की, जहां इनको साबिक़ा वज़ीर आज़म आंजहानी आई के गुजराल ने खूब पसंद किया और साथ ही आंजहानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ख़ास बात यह है कि शहंशाह जज्बात कहे जाने वाले सुपरस्टार दिलीप कुमार ने इनको अपना मेहमान बनाकर इनकी एक महफिल मुनक़िद करवाई और इनको खूब दाद व तहसीन से नवाजा। अगर बात आदिल हुसैन खान की करें तो आदिल हुसैन खान ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके आबा व अजदा मौसीकी की सिमत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें इनके परदादा उस्ताद कुर्बान हुसैन खान शामिल हैं, जो कि ग्वालियर में राज दरबार घराने में गायक थे। इन्होंने सूफ़ी व मौसीकी की तालीम भी हासिल की है, साथ में तबला और हारमोनियम भी बजाते हैं और वो माहिर भी हैं। ख़ास बात यह है कि उर्दू ज़बान के अलावा फ़ारसी, पंजाबी और अरबी ज़बान में भी क़व्वाली पेश कर चुके हैं। इन्होंने भी मुल्क के अलावा बैरून मुल्क में भी मुनक़िदा कई कंसर्ट में शिरकत कर चुके हैं, जिसमें बैंकॉक, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूरोप वगैरह शामिल हैं। इन्होंने रूमी, शिराजी, कबीर, हज़रत बुल्ले शाह, हज़रत अमीर खुसरो के कलाम को अपनी आवाज़ के जादू से सजाकर सामईन के सामने पेश किया और खूब दाद तहसीन हासिल की। ये टीवी के कई प्रोग्राम्स में भी शिरकत कर चुके हैं और इनके कई ऑडियो कैसेट्स मंज़र आम पर आ चुके हैं। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं उस्ताद एहसान हुसैन खान और आदिल हुसैन खान से और जानते हैं इनकी कामयाबी का सफ़र, ज़िंदगी और क़व्वाली से जुड़ी कुछ ख़ास बातें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। बड़ी खुशी हो रही है। जी, मैं सलाम करता हूँ। और मेरा नाम एहसान हुसैन खान बंदानावादी है। मेरा नाम आदिल हुसैन खान वारसी है। सारे नाजरीन को हुसैन ग्रुप की तरफ से सलाम और आदाब अर्ज़ हैं और बिलखुसूस हमारे सरप्रस्त जाहिद अली ख़ान साहब को भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस पुरनूर महफिल, बल्कि यूँ कहूँगा कि इतना प्यारा कॉन्सेप्ट जो हमारे जानी भाई के साथ मिलकर जो है एक लाया है हैदराबादी सितारे के नाम से, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जाहिद अली ख़ान साहब का और उनके फ़र्जंद आमिर साहब का। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट जानी भाई आप लोगों ने लाया है। ये एक यादगार लम्हात हैं जो आज अपने कैमरे में क़ैद कर रहे हैं। बेशक बेशक। तो बहरहाल आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत आपके आबा अजदा यानी आपके वालिदैन से हम करना चाहेंगे कि आप जिस सिलसिले से आते हैं इसका ज़िक्र ज़रूर करें। जी, मेरे वालिद उस्ताद कुर्बान हुसैन खान साहब जी, वो बचपन में मेरे को तबला वगैरह बतलाए, उसके बाद फिर सरगम वगैरह, पलटे वगैरह, तो जो भी सीखा हूँ मैं अपने वालिद से सीखा हूँ।
जी। उसके बाद फिर मैं अपने भाई के साथ कव्वाली करना शुरू करा, अच्छा। समझा, इकबाल भाई के साथ। जी जी। उसके बाद हमारी पार्टी चलते रही, समझा। फिर थोड़ी दिनों के बाद फिर मैं अपने अलग प्रोग्राम करना शुरू करा। तो जी। प्रोग्राम करने के बाद फिर कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत ख़राब होने से आदिल में टेक कवर आए। कर लिए। जी जी। तो जी, अब बिल्कुल। ये जितना भी प्रोग्राम वगैरह जो भी है सब इन लोग संभाले हुए हैं। वैसे एहसन साहब, जी, आपका जो घराना है मेरा ग्वालियर घराना ग्वालियर घराना है। जी जी। और मेरे वालिद उस्ताद कुर्बान हुसैन खां साहब बहुत मालूमात वाले उस्ताद थे। वो हर चीज़ की मालूमात थी। सुतार भी वही बजाते थे, तबला भी वैसे बजाते थे, गाते भी वैसे थे। और तकरीबन उनके काफ़ी शागिर्दाँ भी हैं, ग्वालियर में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, समझा। तो इसमें मैं भी आता हूँ, मेरे मजले भाई अरमान हुसैन खान साहब भी उनसे सीखे हैं। जी। और मेरे बड़े भाई भी इकबाल हुसैन खान साहब भी सीखे। और मेरे बड़े साले जी। ज़हीर वारसी वो भी इनसे सीखे हुए हैं। अच्छा। मैं भी थोड़ा बहुत वालिद साहब से सीखा हूँ, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि वो अकेले आदमी कमाने वाले थे, मेरे वालिद, समझा। हम लोग बिल्कुल उनके सहारे चल रहे थे। फिर थोड़ी दिनों के बाद इकबाल भाई तैयार हुए, भाई अपन क्लासिकल का माहौल यहाँ नहीं है हैदराबाद में, तो अपन कव्वाली शुरू करेंगे। तो कव्वाली से खानखाहों में इधर इधर जाने लगे, तो हमारी पब्लिसिटी हो गई, हर आदमी चाहने लगा, समझा। लेकिन एहसन साहब, जी एक बात है कि आपने 10 साल की उम्र में जी। सबसे पहले कव्वाली गाना शुरू किया, तो वो कौन सा कलाम मैं था या फिर वो कौन सी कव्वाली रही होगी, हाँ, वो हमारे नाजरीन को ज़रूर सुनाइए। मैं इकबाल भाई के साथ गाता था। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ये गाए, चारों तरफ है जलवा मोहम्मद के नूर का। बिल्कुल, थोड़ा सा सुना दी। चारों तरफ है जलवा मोहम्मद के नूर का, चारों तरफ है जलवा मोहम्मद के नूर का, कुरान का वरक़ के चेहरा हुजूर का। चारों तरफ है जलवा मोहम्मद के नूर का, नबी वाह, क्या बात है। बहरहाल इसी तरीके से सिलसिला आगे हाँ, बढ़ गया बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये LV HMV रिकॉर्ड भी ये हुआ है, अच्छा। ये भी हुआ। और अपने ये सुलेमान खतीब साहब जो गुलबर्ग के जी जी, शायर शायर। थे, जी, तो वो भी हम लोग रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। अच्छा सदका तेरी चौखट का बस एक नज़र ख्वाजा, अच्छा उनके भी कलाम हैं। अच्छा। सुलेमान खतीब साहब ने जो लिखे हैं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कंपोज करके गाया है। नहीं, इकबाल भाई मैं दोनों मिलके गए, जी जी। वो HMV रिकॉर्ड है, अच्छा। समझा। काफ़ी मशहूर हुआ वो मनक़बत। इलाही आरज़ू इतनी तो कम से कम निकल जाए, रसूलुल्लाह की चौखट पे सरोदम निकल जाए, ये बेशक। भी। अच्छा एहसन भाई, अभी आपने बताया कि आप गायकी के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, फिर जैसे आपकी तबीयत सही नहीं रहने की वजह से आपके बड़े फर्जन साहब को सारी जिम्मेदारी सौंपी है सौंपी गई और प्रोग्रामों की। जानशीन भी वही है। जी। लेकिन हम एक बात देखते हैं कि अक्सर जो हजरात अपने बड़े फर्जन को ही जानशीन बना के पेश करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है? क्या छोटे लड़के उस काबिल नहीं होते या आप लोग सिखाना नहीं चाहते? अक्सर हम देखते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए। वैसे मेरा इरादा इनको भी लाने का नहीं था। अच्छा ये लोग काफ़ी पढ़े लोग हैं, समझा। काफ़ी पढ़ा मैं नहीं पढ़ा तो मैं बच्चों को पढ़ाया, समझा। अच्छा। खूब पढ़ा तबीयत से। अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से इनको आना पड़ा। तो माशाल्लाह आपकी समझा। तालीम कहाँ तक हुई है हमारे आदिल साहब? मेरी तालीम BA तक हुई है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ग्रेजुएट हैं आप? जी, अल्लाह का फजल व करम। अच्छा। मेरे छोटे भाई भी ग्रेजुएट हैं, अच्छा फाजिल हुसैन साहब, और अच्छा। छोटे वाले कामिल भी जो हैं। तो इसी तरह से मेरे वालिद वगैरह ने जो है काफ़ी अच्छी तालीम दी। तो हमारा भी यही सिलसिला था कि
कुछ और डगर संभालने का मसला हो रहा था। जैसे कि वाली साहब की तबीयत ख़राब ना होती तो शायद ही मेरा उस वक़्त न्यूजीलैंड जाने का प्लान था और उसी तरह से हम लोग सोच रहे थे। मगर वाली साहब की तबीयत ख़राब होना एक हो सकता है कि ऊपर वाले का या बुजुर्गान दीन का इशारा भी कहा समझ लें उसको, कि इशारा यही था कि आप भी अपने वालिद के साथ रहें। तो इसी तरह ख़ानदानी फ़न जी है, जी बेशक इसको आगे बढ़ाना बराबर ये आप ही का काम है ना। तो उस लिहाज से आप अपने बड़े फर्जंद को ये जिम्मेदारी सौंपी है। बराबर। अब दूसरे लोग क्या करेंगे, मतलब जो छोटे हैं आपके, नहीं, वो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं, वो भी जब इस भी फन कर रहे- क़वाली से थोड़ा बहुत आ वाक़फ़ियत रहे रखते भी हैं? अच्छा समझे आप, मगर ज़्यादातर अलग लाइन में ही है। अच्छा ओके। जैसे कि मेरे छोटे भाई हैं, वो एक सूफी सिंगर हैं और एक बैंड चलाते हैं। वो अच्छा बेंगलोर में उनका एक सेटअप उन्होंने बनाया है। वो ज़्यादातर फ्यूजन ही शोज़ करते हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई? मेरे छोटे वाले भाई जो हैं कामिल साहब जो हैं, और मेरे मजले वाले जो हैं फाजिल साहब जो हैं, वो मेरे साथ देते हैं, मेरे वालिद साहब का साथ देते हैं, बल्कि वो ग्रुप के साथ ही अटैच्ड हैं। ओके। और दिगर जो सोशल मीडिया है वगैरह है, जैसे कि ट्विटर अकाउंट चलाना हो या फेसबुक या जो भी हो, वो सारा वही हैंडल करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने कुछ ग्रुप के काम को एक दूसरे से मिल के बांट लिया है। अच्छा, लेकिन एक बात है, फ़न क़वाली में पढ़ाई कितना अहम रोल अदा करती है आज के पीरियड में, आज के दौर में? आज के दौर में पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि वो एक दौर जो मेरे वालिद का गुज़रा है, वो सादगी वाला और जैसे तैसे गुजारने वाला दौर था। मगर अब की जो जद्दोजहद है, उसमें अगर आप सुई भी लेने जाएंगे तो वो अपना एक दाम रखती है। जी। तो वो दौर में और आज के दौर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसी से जो वो दौर में कमाई जो थी, माशी हालत जो थे, उसी को ये दौर में भी हम चलाएंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा। तो उसके लिए अपनी पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने काम को, अपने ग्रुप को एक तरीक़े से इस्टेब्लिश कर सकें। अच्छा। तो वो मदद करती है, चाहे वो कंप्यूटर लैंग्वेज से हो या टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज से हो, या आपके एक क्या कहते हैं वोकैबलरी से हो। अच्छा। तो बहुत कारगर साबित होती है। इल्म बहुत इम्पोर्टेंट है। असर में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। अहद क़दीम में क़वाली में खौल गाए जाते थे, जी जी, जो बुजुर्गान दीन के अक़वाल पर मबनी होते थे। बराबर। लेकिन दौर हाजिर में क़वाली का रंग ही बदल गया है, इसकी क्या वजह है? जी आपने वजह फरमाया है। क्योंकि आज के दौर हाजिर में अल्लाह का फजल करम है कि खानखाओं में वो अक़वाल, वो कौल, वो कलाम अब आज भी पढ़े जाते हैं। अब इससे हटकर जो अवामुन्नास की जो बात कर रहे हैं, जो न्यू जनरेशन जो आजकल की आई है जी। वो न्यू जनरेशन सिर्फ नंबर्स चाहते हैं। जैसे कि साबरी ब्रदर्स का एक मशहूर आइटम भर दो झोली ताजदार हरम, ये एक तरह का ट्रेंड्स हो गया है। हाँ हाँ। क्योंकि उसको और भी सिंगर्स ने जो है एक फ्यूजन अंदाज में पेश कर लिया। तो न्यू जनरेशन जो आज के दौर की, जो हाजिर दौर की, जो दौर हाजिर की जो दौर हाजिर की जो जनरेशन है वो सुन चुकी है, तो वो चाहती है कि वही नंबर्स हमको मिले। अच्छा। मैं नंबर्स का इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर कलाम कव्वाली का कोई यहाँ से गुजर नहीं है, नंबर्स का मामला है। अच्छा, समझा। एहसन साहब, जो आपका ऑडियो एल्बम निकला था, जी। उसकी जो पॉपुलर क़वाली है, हमारे नाजरीन को सुनाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा का नाम आता है, बड़ी त्रसिती मिनती है, बड़ा आराम आता है। मेरे सीने में जो दम है, मेरे सीने में जो दम है, ये मोहम्मद का करम है। सीने में जो दम है, ये मोहम्मद का करम है। मेरे सीने, ओ मेरे सीने मेरे सीने में जो दम है, ये मोहम्मद का करम है। मेरे सीने में जो दम है, ये मोहम्मद का करम है। मेरे सीने में जो दम है, ये मोहम्मद का करम है। मेरे सीने में जो दम है, ये मोहम्मद का करम है। जिंदगी का जो भरम है, भरम है जिंदगी का जो भरम है, ये मोहम्मद का करम है। जिंदगी का जो भरम, जिंदगी का जो भरम है, ये मोहम्मद का करम है। मेरे सीने में जो दम है। हाँ, वैसे हमें ये बताइए कि हज़रत अमीर खुसरो ने बहुत सारी बंदिशें लिखी भी हैं और कंपोज भी की है, उसमें कोई एक चीज़ आप अगर सुनाएं। ज़रूर, मैं वो बंदिश सुनाऊंगा आपके सामने जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मशहूर बंदिश है, जी। जो काफ़ी लोग भी पढ़ते हैं। हाँ हाँ। वो फूल खिले बगियन में, आमद फसले बार। फूल खिले बगियन में, आमद फसले बार। चंपा चमेली गुलाब, चंपा चमेली गुलाब, झूम रहे डार डार। साकी पील जाम में, साकी पील जाम में, खुसरवे दर खूब यार। फूल खिले बगियन में, आमद फसले बार। एक जी। मैं अपनी पसंद की बंदिश आपको जी पेश कर रहा हूँ, राग मालकोस। जी। देखिएगा। गंज शकर संग लावे ने, मोए गंज शकर संग लावे नैन। वो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दिल का चैन, मोए गंज शकर संग लावे नैन। वो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दिल का चैन, मोए गंज शकर संग लावे नैन।
हाँ 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 नजरिया नजरिया तुमने दया की कर दो नजरिया तुमने दया की सगमग सदा सगमग सदा मदनी दनी 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 तुम दया की कर दो नजरिया तुम दया की कर दो नजरिया मैं बाबल दुखारी रे मोहेगा सकल लावे पहले कलाम की बड़ी अहमियत होती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं साज और मौसीकी को अहमियत दी जा रही है। इसकी वजह क्या है? पहले वालिद साहब बतलाते थे उत्तम गाना मध्यम बजाना। अच्छा, समझा? तो अब ये मध्यम गाना हो गया, उत्तम बजाना हो गया। यहाँ पर एक मैं बात कहूँगा जानी भाई जी, क्योंकि एक दौर यूँ था कि जो ग्रामोफोन पे हुआ करता था, उसके बाद कैसेट्स का दौर आया, फिर उसके बाद सीडीज़ का भी दौर आया। अब तो ये हाल हो गया कि वो जो चिप मेमोरी कार्ड जिसको डिजिटल हो गया है। उसी तरह से जो क़व्वाली पेश की जा रही है म्यूजिशियंस और वो फ्यूजन, वो आजकल के जनरेशन की ग़िज़ा हो चुकी है। जी जी, वही सुनना, वही धुनें, वही अंदाज। मगर क़व्वाली अपने तौर पे आज भी नहीं बदली है। क़व्वाली वही है जो उस दौर में खानख़ाहों में सुनी जाती है और आज भी सुनी जा रही है। मगर ये है कि यहाँ का जो यानी प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, बल्कि उनमें यूँ भी कहूँगा कि एक अपना एक सेट बना लिया गया है, बाउंड्रीज़ बना ली गई हैं कि उन बाउंड्रीज़ को जो है फ्यूजन पसंद आ रहा है और वो फ्यूजन सुन रही हैं, समझे। और जो खानखाई लोग हैं वो आज भी वही खानखाई का रंग लेके देके चल रहे हैं। मगर ये एक आलात मौसीकी बदल रहा है, इसके साथ जुड़ना भी कोई हर्ज नहीं है। दुनिया बदलती है तो हमें भी बदलना ज़रूरी है। जी जी, मैं यूँ कहूँगा अपनी तरफ से। जी जी, बिल्कुल आदिल साहब, आपकी बात से बहरहाल हम भी मुत्तफ़िक़ हैं, क्योंकि दौर के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल का दौर है। बिल्कुल। तो वो हिसाब से तो भाई आपको डिजिटल रिकॉर्डिंग में जो भी क़व्वाली पेश की जा रही है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। यकीनन। तो बहरहाल नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं क़व्वाली के पुरनूर सितारे एहसान हुसैन खान साहब और आदिल हुसैन खान साहब। तो ब्रेक से पहले बहुत सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे क़व्वाली के अहम अनासिर क्या हैं। अनासिर तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें 4 बताए हैं जी, जैसे कि ख़याल, मौसीकी, अलाप, कोरस। अच्छा। और इन चारों का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि जो कोई कोरस कर रहा हो यानी ताली बजा रहा हो तो वो दिल की धड़कन से उसका अटैच होता है। अच्छा, हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं। और कोरस के बाद आती है अलाप। अलाप जो है वो जब कभी भी क़व्वाल या सारे मिलकर अलाप लेते हैं
तो वो एक असर रखती है, माहौल बनाती है। और मौसीकी यानी कि म्यूज़िक जो होता है, कंपोजिशन, वो एक अपनी छाप छोड़ती है उस जगह पर हाँ, कलाम के साथ साथ। अगर कलाम अच्छा हो और उसके साथ साथ कंपोजिशन भी अच्छी हो तो वो एक छाप छोड़ती है उस जगह पर। और उसके साथ साथ हो गया ख़याल कि वो कलाम किस ख़याल में है, हाँ, अपने पीर मुर्शिद के ख़याल में है या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़याल में है या उस रब्बे कायनात के ख़याल में है। तो वो ख़याल एक जज्बात को लेकर एक माहौल क्रिएट करता है। उसी में एक कव्वाल भी अपने ख़याल को ज़िंदा करता है और उसके साथ साथ आवाम भी उसको एक्सेप्ट करती है, अच्छा, मोह हो जाती है, बल्कि यूँ कहूँगा। हाँ, एक कैफियत यानी इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट होता है, कैफियत सी बन जाती है, बेशक बेशक, एक रूहानी कैफियत। रूहानी कैफियत से जो है वहाँ पर बन जाता है, एक समा बन जाता है। तो जब एक समा बन जाता है तो फिर वन बाय वन हमें स्टेप बाय स्टेप अपने कलाम पेश करना पड़ते हैं। जी जी। एहसन साहब, 80s में आपका जो ऑडियो एल्बम निकला था, जी। उसमें एक और कलाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, जी। वो हमारे नाज़रीन को सुनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना रहा हूँ। और ये गरीब नाज की मनक़बत है। अच्छा, और कलावती में, राग कलावती में आपने कंपोज किया जी था? जी बिल्कुल। जी ज़रूर। जो मांगा उसको दिया और न मांगा तो भी दिया। जो मांगा उसको दिया और न मांगा तो भी दिया। जो मांगा उसको दिया, जो मांगा उसको दिया और न मांगा तो भी दिया। जो मांगा उसको दिया, जो मांगा मांगा मांगा, क्या बात है। जो मांगा उसको दिया, जो मांगा उसको दिया और न मांगा तो भी दिया। अदा में अब रे गहर बार है गरीब नवाज। अता में अब रे गहर बार है गरीब नवाज। मक्के की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मजे का वक्त है, ख्वाजा को देख ले इज़्ज़त। मजे का वक्त है, ख्वाजा को देख ले इज़्ज़त। मजे का वक्त है, मजे का वक्त है। क्या बात है। मजे का वक्त है। ख्वाजा को देख ले इज़्ज़त। मजे का वक्त है, मजे का वक्त है। मजे का वक्त है। ख्वाजा को देख ले इज़्ज़त कि जैसे अहमद मुख्तार है गरीब नवाज। के जैसे अहमद मुख्तार है गरीब नवाज। आदिल साहब, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, क्या नामवर होना इस फ़न क़व्वाली से इंसाफ होने का मौजिब है? भाई, नामवर होने से फ़ायदा यूँ है कि उसके रोज़गार में इजाफ़ा हो जाता है। अच्छा, नाम होता है, जब चेहरा बिकता है तो चीज़ चलती है अच्छा। और उसी नाम के हिसाब से उसको काम भी मिलते हैं। क्या दूसरे लोगों को काम नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं है? ये फ़न तो ऐसा फ़न है, ये हर किसी के लिए है, अच्छा मगर उसको अपनाने उसे आना चाहिए अच्छा। कि फ़न मौसीकी और फ़न क्या कहते हैं, सूफ़ी गायन जिसे कहा जाता हाँ। है, सूफ़ी म्यूज़िक, तो डेफिनेटली वो भी एक नामवर आर्टिस्ट बनेगा, एक नामवर कलाकार बनेगा। कि अगर आप किसी नामवर फ़नकार की बात करेंगे तो उसका ये भी देखिए कि वो किस बैकग्राउंड से गुज़रा है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी चीज़ से उसको नवाजा है तो उसके पीछे उसका सरवाइव जो उसने किया है, वो जद्दोजहद, वो मुश्किलात, वो
वो पीछे है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर नजर करम किया है। एक कामयाब इंसान कई नाकामियों के बाद उरूज पर आता है, यकीनन, क्या इस बात को आप मानते हैं? बेशक मानता हूँ, क्योंकि अगर किसी कामयाबी के पीछे नाकामयाबी ना हो तो वो फिर मैं समझता हूँ कि उसको किसी न किसी का सपोर्ट, किसी टाइटल का, किसी अच्छा। बैनर का सपोर्ट मिला हो तो वो सडनली वो वहाँ पर पहुँच गए। नाकामी होना एक तरह की सीख है। अच्छा, ठोकर लगना एक सीख है। आप एक बार ठोकर लगाएंगे, 2 बार ठोकर लगेगी, 3 बार ठोकर लगेगी, फिर उसके बाद तो आपके मंजिल आसान होगी ना। अच्छा, मैं आपकी नाकामी की बात को ठोकर से जोड़ रहा हूँ जाने भाई। अच्छा, तो आपको कितनी मरतबा ठोकर लगी है? यकीनन मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि गिरते गिरते ही आदमी संभलता है। कोई हादसा जो हमारे नाजरीन को आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग सुन रहे हैं? ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जानी भाई, मगर वो जैसे कि मैंने आपको एक अपने टी सीरीज़ कंपनी का वाक़या जो कहा था, वो वाक़या यूँ हुआ था कि मैं जब मुंबई गया था जी, तो ये मेरे ख़यालात थे कि मैं मुंबई जाकर कुछ करूँगा, कुछ बनूँगा, और साथ ही साथ मैं अपनी सीडी उस दौर में कैसेट्स वगैरह भी लेके गया था कि इसको वहाँ से जो है रिलीज़ उनको कह कर। तो उसमें मुझे नाकामयाबी, मायूसी हाथ आई। तो और वहाँ से जब मैं मुंबई से निकला तो ये सोच के निकला कि अब कभी टी सीरीज़ कंपनी नहीं जाऊँगा, मुंबई भी नहीं जाऊँगा मैं। अब देखिएगा, उस दौर में मैंने कुछ चीज़ों का सब्र भी किया और उसके बाद मेरे परवरदिगार ने अल्लाह और उसके हबीब के सदक़े में इस तरह से नवाजा। जब कभी भी मैं फिर मुंबई जब गया तो इस तरह से वेलकम किया गया हमारे ग्रुप का कि मैं खुद उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि इस तरह से इस्तक़बाल उन लोगों ने, मुंबई वाले लोगों ने किया। तो एक सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई भी अगर नया इस फील्ड में आ रहा हो या कर रहा है अभी भी स्ट्रगल, तो सब्र का दामन थाम के रखे, इंशाल्लाह ताला कामयाबी उसके नसीब में है। मगर वो सब्र का दामन छोड़ेगा तो फिर वो पता नहीं किस किनारे पे जाएगा। वैसे आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ और, जैसा अरबी है, फ़ारसी है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी देखिएगा, अगर कुछ झलकियाँ बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को, ज़रूर तो ज़रूर थोड़ा सा बता दीजिए। एक इसी के साथ साथ एक तस्करा भी करूं कि हम लोग अभी मोरक्को गए थे जी, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये कलाम पेश किया था अरबी में। अरबी में। जी, वो आपको मैं पेश कर जरूर सकता हूं। जरूर। कसीदा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया जो मांगना है मुसब्बिबे सबब से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। ये मांगने का तरीका है इस तरह मांगो। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, बल्लिग मकासिदना, बल्लिग मकासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, वग़फिर लना करम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन मौलाया सल्ली व सल्लिम मौलाया वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अगर पंजाबी ऑडियंस आपको मिले
तो तब आप लोग क्या करते हैं? हम तो एवरग्रीन हैं। अच्छा, लीजिए आपके सामने पेश करता हूँ। वाह क्या बात है। अगर आपको पंजाबी ऑडियंस मिल जाए तो तब आप लोग क्या करते हैं? हम तो एवरग्रीन हैं, उसके लिए भी हमारे पास है आइटम, जी जी। हथियार रखते हैं। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया बे तेरी, दुआ ना कोई गोर मंगदी, दुआ ना कोई गोर मंगदी, तेरे पैरा विच आखिर होवे मेरी, तेरे पैरा, सूफीज़म का शेर है, तेरे पैरा विच आखिर होवे मेरी, दुआ ना कोई गोर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, मैया भूल गया मैं जग सारा वे, मैया भूल गया मैंने दुनिया भूल गई, मैया भूल गया मैंने जग सारा वे, खुशी ए हो मैनू, खुशी ए हो मैनू, साजना वे तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि आपका नाम नहीं होता तो आपको कोई जानता नहीं, ऐसी सूरत में आप क्या बनना चाहते? है, ये तो बड़ा खूब सवाल आपने किया है। क्या बनना चाहते? मेरा तो वही होता था जानी भाई कि शायद ही मैं कहीं इस वक्त यूएई होता, कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री में जॉब करते हुए नज़र आता आपको, और शायद मुझे आप जानते भी नहीं थे फिर। तो अरे आपने क्या, आप बताइए, अगर आपका नाम नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? भाई नाम नहीं होने का तो खैर इस पे भरोसा है तो कैसा भी हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी सादगी अपना यकीन है अंदाज में। समझा, क्योंकि अपने शुरू से इतनी मेहनत करें हम लोग इस फील्ड में आने की याद से, रात रात भर जग रहे थे समझा, कहीं नंबर आता था कहीं नहीं आता था, कहीं सुनते थे कहीं नहीं सुनते थे। उसके बाद ऐसे बुजुर्गान जिनके पास हाजिरी देते देते ऐसा करम हुआ कि आज वर्ल्ड में नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। ये तो ये जिद्दोजहद बचपन से हम लोग ये करते हुए आ रहे हैं, और ठोकरें भी खाए संभले भी, ठोकरें भी खाए संभले भी, अल्लाह ताला को रहम आ गया हमारे पे समझा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस मकाम पे अल्लाह ताला हमारे को पहुंचाया है, ये उसके हबीब के सदक़े से और बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से जी समझा। जी, मेरा तो ये अपना मेरा अक़ीदा है, बेशक। वो दूसरों का नहीं भूल सकता मैं जी जी, समझा। और मेरे वालिद ने भी बहुत मेहनत की है, मगर सबसे ज़्यादा इस फ़न में दुआएं होना बहुत ज़रूरी है। किसी बुजुर्ग किसी बुजुर्ग की नज़र होना ज़रूरी है। आप अपना हाल बयान कर रहे हैं और कोई ऐसी बात आपकी पसंद आ जाए, वो नवाजे जाएंगे आप समझा। कई कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर आपके नाम को लेकर, आपके फ़न को लेकर मुखालिफत की जाती है, ऐसे में आप किस तरह हैंडल करते हैं? हर दौर में कॉम्पिटिटर रहा रहता है जानी भाई, और किसी न किसी के पीछे कॉम्पिटिटर होना बड़ी अच्छी बात कहता हूँ मैं। जी, वो यूं कि आपको पता चलता है कि आप कितने आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर नहीं रहा तो आपको पता नहीं चलता? कॉम्पिटिटर नहीं रहा है तो फिर मैदान खाली होता है। अच्छा, सिर्फ आप भागते रहते हैं। तो मैदान में कंप्यूटर का होना ज़रूरी होता है। नहीं, आप किस तरह हैंडल करेंगे? खासियत को मेरे नाम से और इश्तियाल दे, खासियत को मेरे नाम से और इश्तियाल दे, जलते हुए पे तेल ज़रा और डाल दे। अच्छा एक शोर मैं भी कहूँगा जी, कि उठा लेता है अपनी एड़ियाँ जब साथ चलता है, अच्छा, उठा लेता है अपनी एड़ियाँ जब साथ चलता है, ये बोना किस कदर मेरे कदो कामत से जलता है। अरे एक शेर में सारा जवाब मिल गया। जी जी,
तो जला करे हमसे हमसे जलने वाले, बराबर। तुम मुस्कुराए रहो तो बस। वही एक और एक शेर मुझे याद है कि जाने भाई तवज्जो चाहूँगा, कहते हैं कि वो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, हाँ हाँ, वो उनका काम है वो अहले वो अहले सियासत है। सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है। और एक शायर बोला, सारी दुनिया मेरी मुखालिफ है, सारी दुनिया मेरी मुखालिफ है, सारी दुनिया मेरे मुखालिफ है। मेरी मुखालिफ है, आपकी एक मेहरबानी से, मेहरबानी से। क्या बात है। उनका करम है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना कुछ तो बात होगी आप में। देखिए मुखालिफिन के ऊपर कितने शेर आ रहे हैं। कुछ न कुछ तो बात होगी आप में इसलिए तो लोग दीवाने बने, आए हाय हाय, क्या बात है। यानी चाहने वाले बने, बेशक आपके आशिक बेशक बने। बेशक। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको ये दर्जात पे, इस बुलंदी पे पहुंचाया है। तो आप एक्सेप्ट करने में क्या चले। वैसे आदिल साहब, आपके भी बहुत सारे एल्बम्स मार्केट में आए हैं। कोई मशहूर कलाम जो आपके एल्बम से लिया गया है हमारे नाजरीन को सुनाइए। ज़रूर हवाले सुनाता हूँ। चारों कैसी में, हाँ हाँ, समझा, और बंदरवास की शान में। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। झोली को मेरी भरना, झोली को मेरी भरना, बंदा नवाज ख्वाजा। झोली को मेरी भरना, बंदा नवाज ख्वाजा। झोली को मेरी ख्वाजा बंदा नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज। झोली को मेरी भरना, बंदा नवाज ख्वाजा। मैं वक्त का मारा हूँ, दुनिया का सताया हूँ। मैं वक्त का मारा हूँ, दुनिया का सताया हूँ। रोज़े पे तेरे ख्वाजा फरियाद में लाया हूँ। रोज़े पे तेरे ख्वाजा फरियाद में लाया हूँ। आंखें हैं तेरी पूर्णम, दिन रात तड़पता हूँ। आंखें हैं मेरी पूर्ण, दिन रात तड़पता हूँ। फैलाए हुए दामन दर पर तेरे आया हूँ। अब चश्म करम करना, करना अब चश्म करम करना, बंदा नवाज ख्वाजा। अब चश्म करम करना, बंदा नवाज ख्वाजा। बंदा नवाज के सुदरा, बंदा नवाज के सुदरा। क्या बात है। बहुत बहुत बहुत। आप आए यहाँ पर, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे जी। कि जो नौजवान जी। इस फ़न ख़वाली से वाबस्ता होना चाह रहे हैं या फ़न ख़वाली सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, हमारे नाज़रीन को बताइए। यही है कि भाई आप लोग मेहनत करो, शिद्दत करो। अब आजकल तो क्या है, जो बड़े फनकार गा रहे हैं बस उसकी नकल कर रहे हैं। तो खुद अपने बात कुछ ना कुछ ऐसी पैदा करो जो आपको अलग तरीके से लोग जाने। मगर मैं यूँ कहना चाहूँगा जानी भाई कि अदब पहला करीना है जहाँ भर के करीनों में। तो आजकल की जनरेशन के जो बच्चे गाने के लिए निकले हैं या आएंगे, तो पहले आदाब ज़रूरी है। अपने सीनियर की इज्जत करना इज्जत चाहिए। करें। अगर उनकी इज्जत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही आप पे करम फजल व करम, उनकी सीनियर की भी दुआएं लगेंगी। बेशक, समझा। वो तो नवाजने बैठा है। वो तो नवाजने बैठा है बिल्कुल। और यकीनन नवाजेगा। बेशक। समझा। बहरहाल नाजरीन, आज के लिए इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट
के बी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।